नमस्ते दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। आप लोग पूछ रहे थे ना सर एसएससी जीडी में कितना पोस्ट पे वैकेंसी आ रहा है। आखिरकार ये पता चल चुका है दोस्तों, सभी फोर्सेज में कितना पोस्ट पे वैकेंसी है एग्जैक्ट दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। आप ही में से किसी बच्चे ने आरटीआई लगाया था तो ऑफिशियली दोस्तों जो बयान है ना वो निकल के आ चुका है, सारा कुछ आपको बता रहे हैं। देखो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपको पता है कि सीआरपीएफ में रहता है, इस पर कितना पोस्ट पे वैकेंसी आ रहा है समझिएगा। देखिए इस बार जो पोस्ट है ना दोस्तों 29,289 पोस्ट है। किसमें भाई? सीआरपीएफ में। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में हर बार रहता है, तो इस बार भी दोस्तों आपका इतना ही है, आपका 89 नहीं दोस्तों 83 पोस्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बीएसएफ में अगर हम बात करें ना, ये दोस्तों आपका 19,987 पोस्ट है। अब भैया बीएसएफ सीआरपीएफ सबसे ज्यादा इसी में वैकेंसियां निकलती हैं। ठीक है, अब सीआईएसएफ में बहुत सारे बच्चों को जाने का सपना होता है, क्योंकि इसका जो ड्यूटी होता है ना, ये आपका एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, या बड़े बड़े जो कल कारखाने ना वहां पर होता है, मतलब जोखिम इसमें नहीं होता। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चों का रुचि होता है, जो आपका प्रेफरेंस होता है ना, बहुत सारे बच्चे एक नंबर पर रखते हैं। तो इसमें भैया कितना पोस्ट है? 19,475। समझ लीजिए 19,400 आपका 75 पोस्ट है। कितना ज्यादा वैकेंसी है, बहुत बड़ा खुशखबरी है। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, एसएसबी में आपका कितना पोस्ट आपका वैकेंसी है? ये 8200 आपका 73। सारा पोस्ट नोट आपका नोट करिए दोस्तों। ठीक है, आईटीबीपी में कितना है भाई? 4100 आपका 42 है। बाकी आसाम राइफल शॉर्ट में हमने लिख दिया आसाम राइफल, इसमें कितना पोस्ट है? ये आपका 3706 पोस्ट है। ठीक है, अगर सबका अगर काउंट करोगे ना, जोड़ोगे तो भैया कितना पोस्ट निकल के आएगा? ये है आपका 84,866। कितना भाई? 84,866। अब देख लीजिए इतना पोस्ट है। ये जो डाटा निकल के आया है ना दोस्तों, ये डाटा कहां से निकल के आया है? ये आपको पता है कि भैया सूचना का अधिकार आरटीआई जिसको बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके माध्यम से पूछा गया था। तो भैया ऑफिशियली जो निकल के आया है ना, ये निकल के आया है। हाँ, बच्चा जो पूछने वाला था उसमें ये बच्चा ने गलती कर दिया ना, तो ये सभी जो अर्धसैनिक बलों में वैकेंसियां निकलती है ना, मैं आपको समझाता हूं, और ऑफिशियली जो आपका नोटिफिकेशन जो आप आरटीआई है ना वो भी आपको दिखाने वाला हूं। तो ये वाला आपको नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूं। ठीक है, आरटीआई का जवाब मिनिस्ट्री ऑफ होम, देखिए दोस्तों ये वाला आपको मैं दिखा रहा हूँ। आरटीआई का ऑफिशियली जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर दोस्तों अर्धसैनिक बल जितना भी है ना एसएसजी का वैकेंसी वो आता है। ठीक है, और 20 तारीख का डेट देख सकते हो, कल ही का डेट में है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आरटीआई है। अब देखो यहाँ पर बताया गया है ना क्या क्या कितना कितना सीट है। सबसे पहले दोस्तों सीआरपीएफ में देख लो 29,000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। बीएसएफ तमाम फोर्सेज का मैंने जैसे कि बोर्ड पर बताया, और एग्जैक्ट यहाँ पर देखो दोस्तों 84,000। और वैकेंसी कब आ रहा है दोस्तों? ये एसएससी के माध्यम से आएगा नवंबर दिसंबर में, जो कि ऑलरेडी आपको जानकारी है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान से समझिएगा, इसमें 3 प्रकार का फोर्स का जिक्र किया गया है। देखो एक तो एसएससी जीडी हो गया, एक है एसएससी एसआई जीडी। ये क्या होता है दोस्तों? सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट होता है ना सीपीओ के माध्यम से आता है, वो भी इसमें जोड़ा गया है। और दोस्तों एक इसके अलावा एक और जो पोस्ट है ना यूपीएससी आपका एसी का पोस्ट, तो इसके बारे में सारा जानकारी देंगे। और ये जो डेट है ना 1/1/2023 तक का दोस्तों यहाँ पर सारा वैकेंसी का डिटेल्स है, तो इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा। हाँ, मगर आप लोग ये भी सोचोगे ना कि सर इसमें तो आपका सीपीओ का पोस्ट और यूपीएससी का भी पोस्ट इंक्लूड किया गया है, टेंशन की कोई बात नहीं। चलिए बोर्ड पर सारा कुछ आपको क्लियर कर देते हैं। इसमें दोस्तों आपको तमाम फोर्सेस का जिक्र है। जैसे एक तो दोस्तों आपका जीडी का तो है ही, साथ में दोस्तों जो सीपीओ का वैकेंसी आता है ना एसआई वाला, ये भी है। और दोस्तों जो यूपीएससी के माध्यम से निकलता है ना, यूपीएससी के माध्यम से, ये भी वैकेंसी सब इसमें शामिल है इतना पोस्ट में। लेकिन आप एक अंदाजा लगाओ कि भैया सीपीओ का आज तक इतिहास में कितना ज्यादा वैकेंसी आया है। ज्यादा वैकेंसी आता है तो 2,000 2,500। चलो हम इस बार सबसे ज्यादा मान के चलते हैं कि भैया वैकेंसी आएगा तो भाई आपका 3500 आएगा। चलो मान लेते हैं एक डाटा। ठीक है, यूपीएससी के माध्यम से जो वैकेंसी निकलता है 500 400 यही निकलता है। चलो इस बार और मान के चलते हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आएगा तो कितना आएगा? 1000 के आसपास मान के चलते हैं मोटा मोटी। चलो भैया सबसे ज्यादा वैकेंसी आएगा तो 1000। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये चीज नोटिस करो, चलो इसमें 84,000 से ज्यादा पोस्ट है। अब भाई 3500 1000 4500 निकाल लेते हैं, तब भी दोस्तों एग्जैक्ट डाटा निकलता है ना तो 80,000 के आसपास मान लेते हैं। चलो आपको समझाने के लिए 80,000, तो ये 80,000 जो पोस्ट है ना तब भी जीडी का ही है, क्योंकि जीडी में सबसे ज्यादा वैकेंसी आता है। देखिए दोस्तों इस एग्जाम में जीके पूछ रहा है, और जीके के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बता रहा हूं। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये पूजा पब्लिकेशन का बुक है, समान ज्ञान का। न्यूनतम जो आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी और सीसैट के पैटर्न पर, उसी पे बेस्ट ये बुक है दोस्तों। रेलवे, एसएससी, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो इस बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हो। समान ज्ञान की बुक है, पूजा पब्लिकेशन का, काफी अच्छा बुक है दोस्तों।
कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है। साथ में दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का रीजनिंग का भी बुक आता है, तमाम प्रकार के एग्जाम में आपका फायदेमंद होगा। इसके अलावा पूजा पब्लिकेशन का हिंदी का भी बुक आता है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, संपूर्ण हिंदी व्याकरण इसमें कवर किया गया है और सभी प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षा होता है ना, उसके लिए दोस्तों ये उपयोगी होने वाला है। और दोस्तों साथ में आपको प्रैक्टिस सेट के लिए भी इनका बुक आता है, तो वो भी आपको ले लेना है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है और सबका व्याख्या सहित उत्तर दिया गया है। न्यूटन पैटर्न पर आधारित जो आपका सिलेबस है ना, वो भी कवर किया गया है। इन सब का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। यहाँ पर एक चीज ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये जो डेट मैंने आपको बताया ना, ये जो सीट खाली है कब तक का डेट का है, ये डेट जैसे कि मैंने बताया ना, आपका लिखा होगा 1/1/2023 तक का डेट में है। इस डेट में जो पिछला वैकेंसी था ना, पिछला जो वैकेंसी 2022 में आया था, कितना सीट पर वैकेंसी आया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है 50,000 दोस्तों। पिछला जो वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, साल कब का, ये आपका साल 2022 का मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम कितना आया था, 50,187 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकल के आया था पिछला बार का वैकेंसी में। तो वो भी वैकेंसी दोस्तों इस जवाब में शामिल है, क्योंकि अभी तक बच्चों का दोस्तों जो है ना ज्वाइनिंग उस टाइम नहीं हुआ था 1 तारीख के डेट में, तो ये तो डाटा हम घटाना पड़ेगा ना, टोटल पोस्ट में तो ये डाटा आपको घटाना पड़ेगा। तो 80,000 एक यहाँ पर मान के चलो दोस्तों, ये आपका 4500 हमने ये भी घटा दिया, अब 80,000 पोस्ट बचा, ये भी हम घटा देते हैं, 50,000 ये भी घटा देते हैं, चलो 50,000 के आसपास हमने घटा दिया। तो एग्जैक्ट जो आपका पोस्ट निकल के आता है ना, तो आपको 30,000 के आसपास पोस्ट निकल के आता है कि 1/1/2023 तक 30,000 पोस्ट खाली है। एग्जैक्ट इतना आपको डाटा निकल के आता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आप लोग कहोगे कि सर वैकेंसी 30,000 पोस्ट पे आ रहा है, ये भी सच नहीं है। एग्जैक्ट कितना वैकेंसी आ रहा है ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये जो वैकेंसी अभी 30,000 मैंने बताया, ये कब तक का डेट में एग्जैक्ट निकल के आ रहा है, ये इस डेट तक निकल के आ रहा है। अगला जो वैकेंसी कब आ रहा है भैया, 24 नवंबर को, 11 महीने के आसपास बाद ये वैकेंसी है। तब तक दोस्तों बहुत सारे जो फोर्सेज में बल होते हैं ना, वो रिटायर होते हैं। आपको पता है ना कि एक एज होता है कि इतना एज तक ड्यूटी करो, उसके बाद रिटायरमेंट। तो डेली 10, 5, 15, 20 ऐसे करके हर एक फोर्सेज में आपका जो होते हैं ना जवान, वो रिटायर होते जाते हैं। तो भैया आपका 11 महीना का समय है, इस डेट से मैं काउंट कर रहा हूं। अभी से काउंट करोगे तो भाई ज्यादा समय नहीं है, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने का, लेकिन इस डेट से डाटा बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो RTI लगाया गया है इस डेट से लगाया गया है कि इस डेट तक कितना खाली है। 30,000 हमने निकाला, और दोस्तों आपका 11 महीने में मिनिमम जो पोस्ट खाली होगा ना, जो जवान रिटायर होंगे, वो दोस्तों 20,000 के आसपास जवान आपका रिटायर होंगे। तो 20,000 से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा इसमें, क्योंकि एक बार वैकेंसी जब कितना पोस्ट पे निकलेगा, SSC एक बार और जितने भी अर्धसैनिक बल है उससे पूछेगी कि वर्तमान में बताओ आपके पास कितना सीट खाली है। तो 30,000 पहले वाला खाली, और जो 11 महीने में रिटायर होंगे, मिनिमम 20,000 कर्मी रिटायर होंगे, तो आपका सीट निकल के आएगा लगभग मान के चलो 50,000, थोड़ा बहुत इधर उधर 1,000 हो सकता है कि 50,000 वैकेंसी आपके पास आपके हाथ में है। समझ लो कि इतना वैकेंसी तो आएगा ही आएगा, ये चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो कितना पोस्ट है, 30,000, तो भैया 1/1/2023 तक लगभग खाली है, 20,000 और आएगा, तो 50,000 जो अगला वैकेंसी है ना आपके हाथ में है। तैयारी अभी से कीजिए। अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूं ना सबसे पहले, तो भाई आप लोग पूछोगे सर इसका एग्जाम कब है। एग्जाम से पहले आपको मैं सिलेबस भी बता देता हूँ। देखो अब सिलेबस में आपको क्या है ना, 80 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 160 मार्क्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल क्या क्या पूछा जाता है, 1 घंटे का समय होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, समय 1 घंटे का होता है, ठीक है। आप देखो इसमें आपका जो सवाल है ना, GK से 20 क्वेश्चन आपका रहता है, और मैथ से दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन रहता है, 20 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन, और इसके अलावा इंग्लिश या दोस्तों आपका हिंदी, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल होता है, दोनों में से कोई एक करना होता है, इससे भी 20 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये सवाल नॉर्मल आसानी से निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। हर एक राज्य का सीट मतलब कट ऑफ अलग अलग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 3 प्रकार का कट ऑफ बनता है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहला जो बनता है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ होता है ना स्टेट वाइज जाता है, एक तो जनरल डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा जाता है ना, आपका पता है नक्सल डिस्ट्रिक्ट का। तीसरा जो जाता है ना आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का। जो नक्सल से प्रभावित एरिया है, जहां पर नक्सली है, वहां का जनरल डिस्ट्रिक्ट से कम, और जो बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, जो जिसकी सीमा, जैसे गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगी है, बांग्लादेश नेपाल जो सटा हुआ है ना जिला, उसका कट ऑफ और भी कम जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मान के चलो बिहार का एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है। नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट का मिनिमम कोई भी फोर्सेस का दोस्तों सबसे ज्यादा कम जाता है CRPF का, ये भी ध्यान रखिएगा, 70 गया,
चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं, ठीक है। तो जो नक्सल वाला है ना और कम जाएगा, ये आपका 266, अब बॉर्डर वाला और कम जाएगा, ये आपका 62 के आसपास ऐसे जाता है, एग्जैक्ट 2-3 नंबर कम कम होता जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जब नोटिफिकेशन आएगा ना उस टाइम हम आपको बताएंगे पहला प्रेफरेंस क्या डालना है, दूसरा क्या डालना है, तीसरा क्या डालना है, ठीक है। नहीं तो बच्चे गलती क्या करते हैं ना, एक आपका प्रेफरेंस डाल के या 2 प्रेफरेंस डाल के अब पहला हायर वाला प्रेफरेंस डाल देते हैं, उसी के कारण बच्चों का आपका होता है ना कि उतना कटअप। अब मान के चलो एक ध्यान समझिएगा दोस्तों, चलो आपको अभी भी मैं बता देता हूँ ताकि आप अभी से तैयार रहो। अब देखो क्या होता है ना, इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट होता है, इसके अलावा भी ऑल इंडिया रैंक पे वैकेंसी आती है ना, ये होता है एसएसएफ होता है, एनसीबी होता है, उसका भी फोर्सेस 400-500 ऐसा करके सीट आता है। तो बच्चा गलती क्या करता है ना, एक ही प्रेफरेंस डालकर छोड़ देता है। पहला नंबर पर सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ डाल दिया, या दोस्तों पहला नंबर पर उन्होंने दोस्तों आप मान के चलो सीआईएसएफ, ठीक है, ये डाल के छोड़ दिया। अब मान के चलो ये दोनों में दोस्तों एक आपने डाल के छोड़ दिया, एक का कटअप 70 गया, एक का कटअप दोस्तों आपका मान के चलो 60 गया, ठीक है, और आपका नंबर कितना आया 65, और आपने केवल एक ही प्रेफरेंस डाला, तो आपको प्रेफरेंस आपने केवल एक ही डाला सीआईएसएफ, तो आपको रिजल्ट होकर भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने एक ही प्रेफरेंस डाला था जिसका कटअप 70 गया है और आपका नंबर 65 है। अगर आपने यही प्रेफरेंस डाला होता सीआरपीएफ का तो 60 में आपका सिलेक्शन हो जाता ना, क्योंकि आपका 65 नंबर आ रहा है। यही गलती बच्चा करता है, ठीक है। तो जब वैकेंसी आएगा जिसमें ज़्यादा सीट होगा तो हम एक उस टाइम तो वीडियो बनाएंगे, आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट देते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलो तो ये दोस्तों जानकारी मैंने दे दिया। एग्जाम आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम जो है ना इसका फरवरी और मार्च में एग्जाम होगा, ठीक है, फरवरी से स्टार्ट होगा, मार्च तक एग्जाम होगा। लाइव सेंटर के बाहर से भी रिव्यू हम आपको कर देंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि आने वाले समय में जिनका सिप्टम एग्जाम होगा उनका आइडिया हो जाए। ये दोस्तों थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ होगा। 84,000 में इतना पोस्ट है, और लेकिन 50,000 में कितना पोस्ट होगा, सब में से 2-3 हज़ार घटा सकते हो आप। सीआरपीएफ में 25,000 के आसपास, बीएसएफ में आपका 15,000 ले लो, सीआईएसएफ में 15,000 ले लो, एसएसबी में आपका ले लो 7500 के आसपास, आईटीबीपी में ले लो 3500, बाकी असम राइफल में 3,000, ऐसे ही सीट पे वैकेंसी आएगा, ठीक है। ये दोस्तों सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ऑफिशियली आरटीआई का जो जवाब है ना वो भी मैंने आपको समझाकर और बताकर दिखाकर भी बता दिया। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब इसका संपूर्ण तैयारी भी हम कराने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा जितना भी सिलेबस है ना, इसके लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, MST 2.0 के नाम से। वहाँ पर नए टीचर आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, तो उससे भी जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो वो दोस्तों टीचर का मैं नाम भी बता देता हूँ, प्रभास सर आएंगे, वहाँ पर आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है। चलो तो आने वाले समय में सारा कुछ आपको क्लियर करूंगा। तो ये दोस्तों आपको जानकारी मैंने दे दिया, उसको जुड़ जाइएगा जरूर नया चैनल से, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। चलो धन्यवाद।